नहीं मिलेंगे हम, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरी एक बात तो मान सकती हो तुम? सिर्फ एक बार के लिए। क्या? मैं तुमसे सिर्फ एक बार के लिए आरज़ू, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। अपने खोए हुए प्यार को महसूस करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। फिर कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, कभी नहीं मिलूंगा फिर। गोविंद, नहीं। प्लीज आरज़ू, कसम से कहता हूँ, कभी नजर नहीं आऊंगा। नहीं गोविंद, आप प्यार करते हैं तो उसकी कशिश बढ़ती जाती है। प्यार से कभी जी नहीं भरता है। मैं मना लूंगा अपने दिल को, लेकिन आरज़ू प्लीज, एक बार मैं अपने पुराने प्यार को महसूस करना चाहता हूँ जो अब तक जिंदा है। प्लीज आरज़ू, प्लीज, फिर मैं कभी नजर नहीं आऊंगा तुमसे। आरज़ू, 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 आरज़ू। मिकी, 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 तुम इतनी जल्दी आ गए। क्यों? मैंने सोचा कि नहीं आना चाहिए था, कबाब में हड्डी बन के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? कहा तो मैंने यही था कि कुछ दिनों बाद आऊंगा, लेकिन फिर सोचा कुछ दिन बाबा और तुम्हारे साथ ठहर जाऊं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला मैंने तो पानी फेर दिया तुम्हारी रंगीन जिंदगी में, खूबसूरत लहरों को रोक दिया चट्टान बन के। नहीं मिकी, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। गलत या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वही समझ रहा हूँ। नहीं, वो गोविंद और मैं। मत कोई सलामी का नाम मेरे सामने। देखिए प्लीज, ये सब मेरी वजह से हुआ है, गलती सिर्फ मेरी है। फास्टर, अगर मुझसे जरा भी गलती हो गई ना तो फिर पुलिस को लाश मिलेगी तुम्हारी। गेट आउट ऑफ हियर। लेकिन इसमें आरज़ू का कोई कसूर नहीं है। गेट लॉस्ट आई सेड। प्लीज मेरी बात तो। गोविंद, प्लीज जाओ यहाँ से, तुम प्लीज जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ तुम यहाँ से। मिकी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। लेकिन ये गलत है। यानी कि अब मुझे दिखाई भी गलत देने लगा है? नहीं मिकी, मिकी, तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। अच्छा, एक आदमी अगर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के बाहों में देखे तो क्या समझना चाहिए उसे? किसी की बाहों में होने का ये मतलब नहीं है कि वो उससे मोहब्बत करती है। हो सकता है कि वो उसे दिलासा दे रही हो। दूसरे की बाहों में जाकर? वो भी किसके? अपने पुराने आशिक के? रहने दो आरज़ू, सब समझता हूँ मैं, इतना उल्लू का पट्टा भी नहीं हूँ मैं। दिलासा दे रही थी, तुम उसे दे रही थी या वो तुम्हें? यार तो तुम भी बहुत करती थी ना उससे। करती थी, अब नहीं करती। तो फिर मिलती क्यों उससे, जबकि तुम ये भी जानती हो कि उसका जिक्र पर हमको अलग कर सकता है, फिर भी उसके गले में बाहें डाल रही हो तुम। आरज़ू, तुम जो चाहे बहाने बना लो, झूठ बोलो, लेकिन मुझे यकीन नहीं होने वाला। और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कि तुमने मेरे जज्बातों से खेला है, फायदा उठाया तुमने मेरा। मिकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या नहीं किया तुमने? पहले तारा के बहाने बम्बई में टिकी रही, फिर बाबा के बहाने। अरे सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि गोविंद की वजह से बॉम्बे में टिकना चाहती हो तुम? मेरे साथ रिश्ता तो सिर्फ तुम इसलिए रखना चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐशो आराम की सारी चीजें देता रहूं, कार, बंगला, नौकर, चाकर। वो 4 कौड़ी का आदमी अपनी फुटपाथ पे बिकी तस्वीरों के सहारे कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। वो तो सिर्फ बिस्तर पे ही खुश कर सकता है तुम्हें। चिल्ला, और जोर से चिल्ला। साली सब की सब औरत एक जैसी होती है, अपना काम निकालना चाहती है कैसे भी, गिर के अपना जमीर बेच के धोखाधड़ी करके। मिकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिकी, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। मिकी, सच्चाई ये है कि उस वक्त मैं गोविंद को समझा रही थी कि अब हम लोगों के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, जबकि गोविंद कह रहा था कि झूठ, बिल्कुल झूठ। सब तो सिर्फ आंखों देखी बात होती है ना। अगर तुम उसे सिर्फ समझा रही थी तो बाहों में क्यों थी उसके? अब तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा आरज़ू, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब मेरा वकील आके तुमसे बात करेगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगी, याद रखना तुम। मिकी, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आइए थोड़ी देर जकूजी में और फिर एक शानदार ठंडा ड्रिंक। मजा ही आ जाए। Sounds really good. मैं अभी 15 मिनट में ऑर्गेनाइज करती हूँ। ओके? देवयानी, अच्छा उसमें बर्फ इतनी डालना कि बस मत। देवयानी, 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 देवयानी,
देवयानी, देवयानी, देवयानी, देवयानी, क्या बात है? इतना टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में? मैं कुछ पूछ रहा हूं, सुना नहीं? सो रही थी मैं। हम लोग दिन भर के थके मारे आए हैं, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि आकर हमको ग्रीट करो? हेलो पापा, यही ना? और कुछ नहीं? हेलो तारा। सुनो, चल के चाय पियो हमारे साथ। रहने दीजिए ना दीपक, शायद उसकी इच्छा नहीं है। वो शायद टीवी देखना चाहती है, हमारे साथ बोर होगी। नहीं तारा, वो बात नहीं है। तुम चलो, मैं इसको लेकर आता हूं। इसे मेरी बात माननी पड़ेगी, बस। चलो। मुझे अकेला रहना है। देवयानी, मैंने कहा चलो या... चाय? नो थैंक्स। कुछ और लोगी? कुछ नहीं। चाय पियो। कुछ और काम है क्या आज शाम को? नहीं, कुछ भी नहीं। पिछले कुछ दिनों से इतनी देर रात तक काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आज जब फेरेरास के यहाँ से फोन आया तो मैंने मना कर दिया। अच्छा किया तारा। मैं भी आज अपना सारा समय घर पे ही बिताना चाहता हूँ। सब साथ में रहेंगे हम। तो देवयानी, क्या किया आज सारे दिन? देवयानी, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तुमको अभी तक ये ठीक से समझ में नहीं आया कि जब मैं कुछ सवाल पूछूं तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए। रहने दीजिए ना। प्लीज तारा, प्लीज। तुमसे भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब हम आपस में बात करें तो बीच में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दीपक, जबरदस्ती करना तो ठीक नहीं है ना, आखिर बच्ची है। अपनी झूठी सिंपैथी अपने पास ही रखो तारा सैगल, क्योंकि तुम्हारे गंदे इरादे और खेल में अच्छी तरह जानती हो। देवयानी, सॉरी। That's much better. तो बताओ क्या किया तुमने सारे दिन? मुझे प्लीज आप मेरे कमरे में जाने दीजिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। बैठ जाओ चुपचाप। मुझे जवाब चाहिए। क्या जानना चाहते हैं आप? अगर आप ये चाहते हैं मैं आपसे बात करूं तो भूल जाइए। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मुझे बताओ कि आज सारा दिन क्या किया तुमने? टीवी देखा, खाना खाया, उसके बाद सो गई। शाम को आपके हेल्थ क्लब गई, टेनिस खेला, बस। अरे, तो ये तो बहुत कुछ किया तुमने। फिर कुछ नहीं क्यों कहा? प्लीज जाऊं मैं? अकेली क्या करोगी? प्लीज। देवयानी, देवयानी, बेटा तुम्हें तकलीफ पहुंचा के, तुम्हें रुला के मुझे कोई मजा नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। ये तो मैं इसलिए करता हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ मैं। हाँ बेटा, तारा और मैं, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम भी अगर हमें थोड़ा सा प्यार दो तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। सच बेटा। रोहित कहाँ पे है? वो एक हेलो, सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए, आप कौन हैं? अरे यार, मैं नहीं बताऊंगा आपको मैं कौन हूँ। मेरे को बताओ रोहित कहाँ पे है? बहुत अर्जेंट काम है मेरे को। अच्छे यार, देखिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी। उससे कुछ नहीं होएगा बेबी। छीना यहाँ पर आई थी क्या? शीना कौन है? छीना। शीना? हाँ। नहीं, वो यहाँ नहीं आई थी। आप उन्हें ढूंढ रहे हैं? उसको ढूंढने का तभी तो रोहित को ढूंढता है यार। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम क्या खाक मदद करेंगी? वो साला रोहित के बच्चे ने पूरा बर्बाद करके रख दिया। क्यों, क्या हुआ? और क्या पता नहीं, किसी माला फाला के चक्कर में पड़ गया। कौन है ये माला, आप जानते हैं क्या? मैं अरे यार, उल्लू का पट्टा चढ़िया एक नंबर का रोहित। इतने चाल थे, छीना के पीछे पड़ा था। आई लव यू बोलता था। अभी छीना ने जब उसको फोन किया ये बोलने के लिए कि भाई आई ऑल्सो लव यू और शादी करने को भी तैयार है मैं, तो सामने से एक माला नाम की छोकरी ने फोन उठाया और क्या बोला मालूम?
कि वो और रोहित दोनों शादी करने वाले हैं। बेचारी छीना का तो दिल टूट गया। अरे पूरा एलटी बन गया, एलटी। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं तो परेशान है यार। क्या? और क्या, कल रात से जब से छीना ने वो माला से बात किया है ना, तब से बियर पीना चालू किया और तब से टल्ली होकर पता नहीं कहाँ गायब है। ओ क्या होता है हा? एक तो छीना पेड़ के नशे में टाइट और गुल, ऊपर से रोहित ये पता नहीं फलती छोकरे से शादी करने वाला है। अरे यार मैं तो पागल हो जाऊंगा, पागल पागल। इतने छालों के बाद छीना की गाड़ी 6 लाइन पे आने वाली थी और ये रोहित ने बीच में डंडी मारा, वो भी माला के नाम का। अभी मालूम 4 दिन पहले मेरी दुकान पे आया, हैरान पड़े छान छीना को ढूंढता हुआ, बोला आई लव छीना। तभी मैं छीना को बोला यार अच्छा छोकरा है, जाने दो, अपनी गाड़ी को लाइन पे लेके आओ। तब भी छीना ने फोन भी किया और सामने से फोन उठाया वो माला की बच्ची ने। उसके बाद ये छारा लफड़ा हुआ। कौन है यार ये माला, है कौन है यार? नहीं मालूम ना, मालूम करने का भी नहीं। ऐसा गंदी छोकरी लोग से दूर रहने का। और क्या इतना गलत बात किया रोहित ने, है? कल उसको बोला छीना को आई लव यू शादी करने का है, उसके बाद वो माला को बोला आई लव यू शादी करने का है, परसों किसी और को बोलेगा। ये कोई तरीका है यार? अभी देखो ना, देखो मैं तुमको बोलूं आई लव यू शादी करने का, तुमको चलेगा क्या? नहीं ना, मेरे को फल नहीं चले, तुमको चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, यही होता है, यही बात होती है। अभी कहाँ होगी छीना यार? हाँ आरजू के यहाँ पे हो सकती है। चलो मैं चलता है। बाय द वे आई एम ABCD, मतलब ए बाय काय डैनी। बाय बाय। दिव्यानी, दिव्यानी मेरी बात सुनोगी? Just get out from here. दिव्यानी मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, फिर भी अगर तुम मेरी बात सुन लो तो अच्छा है। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना, बस चली जाओ यहाँ से। पापा के डर की वजह से मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं, इस बात का तुम फायदा उठाती हो, उनके सामने जानबूझकर चिढ़ाती हो मुझे, बेइज्जती करती हो मेरी। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? एक ना एक दिन तो मेरी बारी भी आएगी ना, तब मैं अपनी हर बेइज्जती और घाव का गिन गिन के बदला लूंगी। बहुत पछताओगी तुम। दिव्यानी मेरी समझ में नहीं आता, तुम हर बात में झगड़ने क्यों लगती हो? किस लिए? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ या तुम्हें जलील करना चाहती हूँ? क्यों तुम सच्चाई से परे जाके हर चीज में बुराई ढूंढने की कोशिश करती हो? बेटा जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही देखने की कोशिश करो, बहुत खुशी और सुकून मिलेगा तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वाकई में अच्छा बर्ताव करूं। किसी गंदे खेल में कामयाब होने के लिए अपने चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं लगाया मैंने। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हें चिढ़ाना नहीं चाहती। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि दीपक जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि वो जो भी कर रहे हैं उसी वजह से मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं परसों से तड़प रही हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ तारा। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम भी इस बात का ख्याल रखो कि तुम बच्ची हो और मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि हम में दोस्ती ना हो सके। दोस्ती? कभी सपने में भी मत सोचना कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं या हमें कोई दोस्ती हो सकती है। चलो दोस्ती ना सही, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ। मदद? किस चीज में मदद करोगी तुम मेरी? खुदकुशी करने में? ये जरूर है कि अगर मैं चोटी पर खड़ी हूँ तो तुम मुझे धक्का देने में मेरी मदद जरूर करोगी। दिव्यानी प्लीज, तुम मेरी हर बात को डिस्टॉर्ट क्यों करती जा रही हो? तो क्या करूं? तुम्हारी किसी भी बात या हरकत का मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, समझी? मुझे एक मौका तो दो तुम्हें यकीन दिलाने का। क्या हासिल होगा तुम्हें मेरे करीब आकर? खुशी, सुकून, अपने लिए ही नहीं, तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए भी। ओह, तो दूसरों के लिए इतना गिड़गिड़ा रही हो तुम? यही सोच लो, लेकिन दिल से चाहती हूँ जो मांग रही हूँ वो मुझे मिल जाए। मतलब पीछा नहीं छोड़ोगी तुम? कभी नहीं। दिव्यानी जरा सोचो, अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहे तो क्या मुमकिन नहीं है? तुमने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। हाँ। वीरू से मिला सकती हो मुझे? हाँ मिला सकती हूँ।
Are you sure? हाँ, अगर तुम मुझे बता दो कि वीरू को कांटेक्ट कहाँ करना है तो मैं उसे कह दूंगी कि वो आके तुमसे मिल जाए। लेकिन पापा? जब तुम्हारे पापा घर पे नहीं होंगे हम वीरू को तभी बुलाएंगे। लेकिन जब वो घर पर नहीं होंगे तुम भी तो बाहर जाओगी और फिर नौकर उसे अंदर आने से रोक लेंगे। मैं दीपक से कोई बहाना बना के घर पे रुक जाऊंगी। पक्का? पक्का। Excuse me. तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? जल्दी कहाँ है? आप ही नहीं बोला था 10 साढ़े 10 बजे के बीच में आने को, और अभी तो 10:15 हुआ। लेकिन अभी तक दीपक होटल नहीं गए हैं। वो आज देर से जाने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत भड़केंगे। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। तारा, वो आने वाले। तारा, अरे बाप रे, वो आ रहे हैं। हाँ। अरे नहीं, उनके कमरे से तो गेट साफ दिखता है। तो ऐसा करो, वो देवयानी का कमरा है, तुम वहां चले जाओ और जब तक हम लोग नहीं जाए तुम वहां से निकलना नहीं, ओके? वो कमरा? हाँ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अंदर तो आने तो बताता हूँ। अरे तारा, मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो मैं ब्रेकफास्ट लगा रही थी ना, इसलिए सुना ही नहीं। लेकिन ब्रेकफास्ट तुम क्यों लगा रही हो? बहादुर कहाँ है? बहादुर तो आया ही नहीं। ताई की तो पहले से तबीयत खराब है और छोटू और प्रेम को तो मलेरिया है ही ना। ओह गॉड, चलो अच्छा ही है, इस बहाने हमें तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाने को तो मिलेगा। देवयानी कहाँ? वो सो रही है। सो रही है? अब तक? उसे तो हमारे साथ नाश्ते पर होना चाहिए था। चलो मैं बुलाता हूँ उसे। नहीं नहीं, सोने दीजिए ना बेचारी को। तारा, ये कोई वक्त है सोने का? अब तक तो लोग निकल के कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन बेचारी उठ के जाएगी कहाँ? कहीं जाने तो देते नहीं आप। तारा, तुम तो जानती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ताकि उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। वो सही हो जाएगी तो मैं ये बंदिशें थोड़ी ना लगाऊंगा। खैर, मैं बुला के लाता हूँ। रहने दीजिए ना, क्यों बेकार में? अरे क्या हो गया तुम्हें? रोक क्यों रही हो मुझे? मैं नहीं चाहती आप उसे जगाएं। मैं तो उसे जगाऊंगा और यहाँ लाकर बिठाऊंगा, चाहे वो नाइट ड्रेस में क्यों ना हो। फिर तो सारे दिन मिलेंगे नहीं। दीपक, ओह गॉड, आई होप उसने उसे छुपा दिया। लेकिन बात क्या हुई? कम से कम ये तो मुझे बता दो। देवयानी, तुम अभी नाश्ता करने मीना यहाँ क्या कर रहा है? पापा एक्चुअली You get out of here! उसने किसने दिया तुम्हें इस घर में? देखिए सर, मुझे हाथ लगाने का आपको कोई हक नहीं है। अच्छा, मेरे घर में खड़ा है जहाँ तेरा आना मना है और मुझे ही सिखा रहा है? हाँ, मैं तेरा खून भी कर दूंगा तब भी कानून मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पापा प्लीज। You shut up! छोड़िए सर, छोड़िए। निकल। मैं कहता छोड़िए मुझे। अरे निकल। छोड़िए मुझे। छोड़ता हूँ मैं तुझे, बाहर तक, गेट तक छोड़ता हूँ, और आज के बाद इस घर में कदम रखा तो ऊपर भेज दूंगा, समझा? तुम चुप रहो, तुमसे मैं बाद में डील करूंगा। निकल यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ दोबारा उठ जाए। ये आपने ठीक नहीं किया दीपक साहब, बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा? हाँ, महंगा सस्ता बताएगा तू मुझे? साले निकल जा यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगा सारी कीमतें भूल जाएगा। चल क्या? किसने बुलाया था उसको इस घर में? किसने? बताओ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बताओ बाबा। देवयानी को अपने दोस्तों से मिलने की तो छूट होनी चाहिए। तुम किससे मिलोगी और किससे नहीं मिलोगी ये भी मैं तय करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस चोर को इस घर में बुलाने की? ऐसा क्या है उस लड़के में जो बार बार मेरे मना करने पे भी तुम उससे मिलना चाहती हो? आप वीरू को कितना जानते हैं जो ऐसा कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे और उसकी जात के लोगों को। और तारा, तुम्हें मैं 1000 बार मना कर चुका हूँ कि मेरे फैसलों में टांग मत अड़ाया करो। मैं आदमी का चेहरा देख के बता सकता हूँ कि वो अच्छा है या बुरा। और वो वीरू, वो एक नंबर का बदमाश है, कुछ भी कर सकता है वो तो उन लोगों में से है जो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए किसी का खून भी कर सकते हैं। और तुम क्या चाहती हो? ये देवयानी, ये उसके जाल में फंस जाए, ड्रग्स और बूज में डूब जाए? और जब मैं एक बार मना कर चुका हूं कि वो लड़का इस घर में कदम नहीं रखेगा, तो मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती? और तुम होती कौन हो ये डिसीजन लेने वाली कि देवयानी अपने दोस्तों से मिल सकती है? देवयानी अपने दोस्तों से मिलेगी। तो सेकंड खाइएगा पापा।
जा रहा हूं मैं भी चलती। नहीं, तुम नहीं जाओगी। मेरे आसपास भी नजर आई तो मैं खून कर दूंगा तुम्हारा। थैंक गॉड, देवयानी के दिल में कुछ तो फीलिंग आई मेरे लिए। So funny. ये डायनासोर जुरासिक पार्क वाले इतने साल पहले भी थे ये? हाँ, अब तो नामो निशान नहीं बचा इनका। कल तुम खामखा डर रहे थे रात को, हाँ? और नहीं तो क्या, कितने डरावने थे ये। तो